अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ द व्हेल गॉट द थ्रॉट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। जस्ट सो स्टोरीज में से एक स्टोरी है जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। रुडयार्ड किपलिंग की बर्थ हुई थी 30 दिसंबर 1865 में और इनकी डेथ हुई थी 18 जनवरी 1936 में। ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, नॉवलिस्ट थे। इनकी बर्थ ब्रिटिश इंडिया में हुई थी, इसी वजह से इनके वर्क को देखा जाए तो उसके अंदर ज़्यादातर इंस्पिरेशन उनकी इंडिया ही है। इन्हें 1907 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, जबकि इनकी एज 41 ईयर्स थी। 19th सेंचुरी में यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनका शुमार बेहतरीन पॉपुलर राइटर्स के अंदर होता था। स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक सी के अंदर एक बहुत बड़ी वेल होती थी जो छोटी फिशेस को खाती थी। वो स्टार फिश को खाती थी, गार फिश को खाती थी, क्रैब को खाती थी, डैब को खाती थी, प्लेस को, डेस को, स्केट को और स्केट की मेट को, मैकरेल को, पिकरेल को, ट्वर्ली येल को, यहाँ तक कि उसे जो भी फ़िश मिलती थी वो उसे अपने मुंह के ज़रिए खा लेता था। यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ एक छोटी फ़िश रह गई और वो छोटी फ़िश स्ट्यूड फ़िश थी। वो अपनी जान बचाने के लिए व्हेल के बहुत करीब उसके राइट ईयर के पास स्विम करती थी ताकि वो डेंजर से दूर रह सके। अब एक दिन व्हेल को बहुत ज़्यादा भूख लगी और वो अपनी टेल के ऊपर खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी, आई एम वेरी हंग्री। तब छोटी फ़िश ने अपनी छोटी सी आवाज़ में जवाब दिया कि अजीम और मेहरबान समुद्री व्हेल, क्या आपने कभी ह्यूमन खाए हैं, मैन खाए हैं, कभी टेस्ट किया उन्हें? जिस पर व्हेल जवाब देती है कि नहीं। वो कैसे होते हैं? स्ट्यूड बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, नाइस। जिस पर व्हेल कहती है कि मेरे लिए कुछ लेकर आओ। जिस पर स्ट्यूड बोलती है कि क्या तुम्हारे लिए एक बंदा एक वक्त में काफ़ी है खाने के लिए? उसके बाद स्ट्यूड फिश बताती है व्हेल को बंदे के बारे में कि अगर तुम लैटिट्यूड 50 नॉर्थ में स्विम करके जाओ और लैटिट्यूड 40 वेस्ट में, तो वहाँ पर तुम्हें एक राफ्ट के मिलेगी जो कि मिड में है सी के, जिस पर ब्लू कैनवस ब्रीचेस हैं और कुछ सस्पेंडर्स हैं। सस्पेंडर्स को बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा समझदार और रिसोर्सेज वाला है, और इस बात को तुमने बिल्कुल भी नहीं भूलना कि उनके पास सस्पेंडर्स हैं और जैक नाइफ है। अब वेल क्या करती है, स्विम करके उस लोकेशन पे जाती है, यानी कि 50 लैटिट्यूड नॉर्थ और 40 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वेस्ट। वहाँ पर उससे एक ही सिंगल मैरिनर मिला होता है जिसकी शिप रैक होने की वजह से वो एक क्राफ्ट के ऊपर होता है। वेल जब ये देखती है तो वो अपना बहुत बड़ा मुंह खोलती है, इतना बड़ा खोलती है कि उसका मुंह उसकी टेल तक जा रहा होता है, और वो मैरिनर को स्वॉलो कर देती है विद क्राफ्ट एंड विद एवरीथिंग। और वो फिश स्ट्यूड की बात को भूल जाती है कि सस्पेंडर्स और इन चीज़ों को ध्यान में रखना। वेल इन सारी बातों को भुला के उस मैरिनर को सॉलो कर देती है और वो अंदर डार्क और वार्म बॉडी के अंदर चला जाता है, और उसके बाद वो अपने लिप्स स्मैक करती है और 3 मरतबा खुशी से झूमती है अपनी टेल की तरफ। अब मैरिनर जिसके पास बहुत सी रिसोर्सेज होती हैं और बहुत ज़्यादा समझदार होता है, वो जब अपने आप को वेल के वार्म बॉडी के अंदर डार्कनेस में देखता है तो वो स्टम्प करता है, जंप करता है, थंब करता है, बम करता है। वो प्रेंस करता है, डांस करता है, बैंग करता है, क्लैम करता है, हिट करता है, बिट करता है, लीप्ड करता है, क्रीप्ड करता है, पावल करता है, हाउल करता है, हॉप्ड करता है, ड्रॉप करता है, क्राई करता है, साई करता है, और फिर वो क्रॉल करता है, बॉल करता है, स्टेप करता है, और फिर वो इतनी हरकत करता है वेल के अंदर कि वेल तंग हो जाती है और उसे ये सब कुछ फील होने लगता है। वेल स्ट्यूट फिश को बोलती है कि मुझे इतना ज़्यादा तंग कर दिया, तुमने सही कहा था कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, कि अब मुझे हिकअप्स आ रहे हैं, मुझे हिचकियाँ आ रही हैं। इसके बाद वेल खुद मैरिनर को आवाज़ देती है और कहती है कि बिहेव, आई गॉट हिकअप्स, के तमीज़ करो, मुझे अब हिचकियाँ आ रही हैं। जिस पर मैरिनर कहते हैं नहीं, हाँ अगर तुम मुझे मेरी मंजिल तक ले जाओ वाइट क्लिफ्स के पास जो एल्बियन में है, तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। जिस जिस पर स्ट्यूड फिश कहती है कि हाँ अब तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए जहाँ का ये कह रहा है वहाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इन सारी चीज़ों को जहन में रखना और सिर्फ मैरिनर को खाना और चीज़ों को सॉलो मत करना। मैंने तुम्हें बताया था कि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वाले और बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं इंसान। इसके बाद वेल स्विम करती है और इतना स्विम करती है कि यहाँ तक कि उसे वाइट क्लिफ्स दिखाई देती हैं एल्बियन की, और वहाँ पर इतनी तेज़ी से जाती है कि वो हाफ वे बीच पे, आधे बीच पे आके अपना मुंह खोलती है
اور میرینر سے بات کرتی ہے. اس کے بعد میرینر وہاں سے نکلتا ہے اور وہ جو بات کہی تھی اسٹیوٹ فش نے کہ ہیومن بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور بہت سی ریسورسز والے ہوتے ہیں، تو میرینر نکلنے سے پہلے اپنی کرافٹ کو جیک نائف کی مدد سے پکڑ کے اس طرح وہ کاٹتا ہے اور سپینڈرز کی مدد سے اسے اس طرح جوڑتا ہے کہ وہ کرس کراس میں نیٹ کی طرح بن جاتا ہے، اور وہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور میرینر گھر جا کے خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے اور وہاں وہ ایک شادی کر لیتا ہے. جبکہ ویل کے تھراٹ کے اندر وہ کرافٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ بڑی فشز اور ہیومن وغیرہ نہیں کھا سکتی اور اب وہ چھوٹی فشز کھاتی ہے. اسی وجہ سے ہی اب ویلز کبھی بھی بوائز کو یا لٹل گرلز کو نہیں کھاتے بلکہ وہ چھوٹی فشز کھاتے ہیں، اور اس طرح سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.